हम सभी किसी न किसी तरीकों से प्रकृति को प्यार करते हैं, है ना? उदाहरण के लिए कुछ लोग इसे इसकी हरी भरी हरियाली के लिए प्यार करते हैं, कुछ लुभावनी सुंदरता के लिए और कुछ इसे उन उपहारों के लिए पसंद करते हैं जो प्रकृति ने मानव जाति को दिए हैं, जैसे जड़ी बूटियां आदि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति हमें बहुत सी चीजें देती है ताकि हम एक पूर्ण जीवन जी सकें। इसलिए यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कुछ समय से मैं मनुष्य को अपने फायदे के लिए प्रकृति को नष्ट करने और इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की बात सुनकर परेशान हूँ। प्रकृति को नष्ट न करने या इसे विभिन्न बाहरी खतरों से बचाने की बजाय हम केवल संसाधनों और प्रकृति के उपहारों का शोषण कर रहे हैं। क्या हम हमारी जगह सही है? हमारे मनुष्य जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी ग्रह पर हुई और तब से हमारी धरती माँ को विनाश और दुर्व्यवहार जैसे खतरों का सामना करना पड़ा है। मनुष्यों की निहित स्वार्थी प्रकृति के कारण सुंदर जंगलों को नष्ट कर दिया गया है, नदियों को प्रदूषित किया गया और बड़े खुले मैदानों को कारखानों या अन्य स्थापत्य विकास के लिए उपयोग में लाया गया है। मनुष्य की अवैध गतिविधियों में कई गतिविधियां मुख्य है, जैसे जानवरों का शिकार करने, पेड़ों को काटने, वातावरण में जहरीले गैसों को जारी करने, प्रदूषित नदियों आदि। हमें यह पता ही नहीं है कि हम धरती माँ के क्रोध का आह्वान कर रहे हैं, जिससे हमारे अस्तित्व को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारी धरती सचमुच विनाशकारी गतिविधियों का सामना कर रही है, जिसके कारण नदी सूखती जा रही है, पौधे मर रहे हैं और स्तनधारियों की प्रजाति विलुप्त हो गई है। एक और गंभीर समस्या है जिससे आज के समय में दुनिया जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री स्तर में बढ़ोतरी और तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन। इसलिए हम सभी को हमारी गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी स्थितियों को नियंत्रण में लाने में मदद करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी गतिविधियों पर कैसे निगरानी रखें। इसके लिए आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना। उदाहरण के लिए पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए हमें पानी की हर बूंद को बचाना चाहिए, उपयोग में न होने पर नल को बंद करना चाहिए या फिर फ्लश या बारिश के पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन सभी को न करने से पानी की अत्यधिक बर्बादी होती है। इसके अलावा नदियों में या नालियों कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इन गतिविधियों से हमारे जल निकाय प्रदूषित होते हैं। जहाँ तक पौधों की सुरक्षा का संबंध है, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल न करें और घरेलू उपचार या अन्य पर्यावरण के अनुकूल साधनों का प्रयोग करें। इसके अलावा कचरे के डिब्बे में अपने सड़े हुए फल, सब्जियां, बचा हुआ भोजन, अंडा के छिलके ना फेंकें और उन्हें अपने घर के बगीचे के लिए जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल करें। विभिन्न क्रियाएं जैसे खाद बनाने के लिए उपयोगी चीजों के अपशिष्ट उत्पाद रिसाइक्लिंग में बहुत मदद करते हैं। इसी तरह अपनी ऊर्जा की खपत को बचाएं। अगर कोई कमरे में नहीं है तो पावर बटन को बंद कर दें। जब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सकता है तो निजी वाहनों का उपयोग न करें। वास्तव में आप थोड़ी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग भी कर सकते हैं और गैसों की हानिकारक रिहाई से अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार इन सरल प्रभावी उपायों के माध्यम से आप अपनी धरती माँ को प्रकृति से बचाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि इस जानकारी को अपने आप में न रखें और इस संदेश को चारों ओर फैलाएं, ताकि हर व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने ग्रह को बचाने में मदद करें।